Welcome back to Civil Insight and 3D Design YouTube channel, and in yesterday's video we have discussed about how to use the line, how to do zoom in and out, how to use pan and many more things. And today we are going to use the basic drawing tools. तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पॉली लाइन क्या है। तो देखिए, जैसे हम लोग लाइन बना रहे थे, एल इंटर मैंने किया, कोई भी एक दो पॉइंट दिया, देखिए ये एक मैंने लाइन बना दिया। वैसे ही आप लोग पॉली लाइन कमांड को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कोई भी पॉइंट दीजिए। जैसे कि देखिए ये मैंने 2-3 पॉइंट दे दिए। अब देखिए, अब जब आप ये पॉली लाइन को सिलेक्ट कीजिए, क्या हो रहा है, ये पूरा लाइन सिलेक्ट कर दिया। आप एक बार में जितना भी लाइन बनाएंगे ऑन ब्रेकेबल, वो पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। वहीं पे आप लोग जब लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, देखिए ये लाइन कमांड को जब सिलेक्ट करेंगे तो वो डिवीजन हो के आपका सिलेक्ट होगा। वहीं पे ये जब पॉली लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक बार में हो जाएगा। आप इसको ऐसे घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, तो ये दोनों डिफरेंस है कि लाइन और पॉली लाइन में यही दो डिफरेंस है। तो चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम लोग सर्कल में देखते हैं। तो जब आप लोग सर्कल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा आपका पॉइंट खुल के दिखाई देगा। ये सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस, 10। तो ये सब सर्कल बनाने का तरीका है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं सेंटर रेडियस वाला सर्कल लेता हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेंटर पॉइंट देना है और उसके बाद रेडियस देना है। तो मैं कोई भी एक पॉइंट देता हूँ एज अ सेंटर। मैं यहाँ से आपको एक सेंटर का पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से आपको रेडियस देना है। तो इसका मानिए मेरे को कितना रेडियस चाहिए, तो मैं एक रेडियस लेता हूँ। जैसे कि मैं बहुत ही छोटा ही बनाऊँगा, जैसे कि मैं लेता हूँ 5 फीट का। 5 फीट इंटर कीजिए। देखिए ये जो रेडियस है, ये 5 फीट रेडियस का हम लोग का सर्कल बन गया। अब अगर इसको नापना है तो आप लोग नाप सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और कोई भी एक लाइन लीजिए। अब यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपका स्नैप टूल ऑन नहीं है। तो स्नैप टूल ऑन करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्नैप सेटिंग, यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा ये एरो पर, और स्नैप सेटिंग आएगा। स्नैप सेटिंग पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग जाइएगा ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाइएगा, और ऑब्जेक्ट स्नैप आने के बाद आप लोग, उससे पहले एक और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि एक आप लोग लाइन लीजिए, ये मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ये एक लाइन ले लिया। अब देखिए मैं लाइन कमांड लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे को इसका मिड पॉइंट जानना है तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका सिर्फ एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। देखिए इसका भी मिड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग का स्नैप का सेटिंग ऑन नहीं है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद स्नैप सेटिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाना है, और देखिए इधर हम लोगों का लाइन का एंड पॉइंट है, सेंटर दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन पे ही हम लोग का टिक मार्क है। वहीं पे आप लोग जब मिड पॉइंट पे आप लोग सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो अब देखिए मैं लाइन कमान लिया, ये भी दिखाई देने लगा। और यहाँ पे देखिए आप जब इधर ला रहे हैं मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट भी इसका दिखाई देने लगा ना। तो इसी तरीके से आप लोग स्नैप का भी सेटिंग कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको बताता हूँ। तो कभी भी आप लोग जब ड्राइंग बनाइएगा तो यहाँ पे आप लोग स्नैप सेटिंग पे जाइएगा और ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके सिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपका कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपको जल्दी ही दिखाई दे देगा। तो उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने लाइन लिया, यहाँ पर भी आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा है, मिड पॉइंट भी दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या ले रहे थे, तो डायमेंशन करने के लिए। तो डायमेंशन अब फिर इधर पॉइंट पे दिखाने लगा ना। तो अब जब इसका डायमेंशन लेंगे तो देखिए ये कैसे दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही मैं यही फाइल पे आप लोग सिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ यूनिट सेटअप करना बताया था, लिमिट सेटअप करना बताया था, उसके बाद जूम ऑल, यही सब मैंने कॉमन चीज़ें बताया था। पर आपको अभी तक मैंने डायमेंशन का सेटिंग अभी तक मैंने नहीं बताया, इसीलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो डायमेंशन का सेटिंग करने के लिए डी इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग न्यू भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग न्यू बनाते हैं। न्यू भी बना सकते हैं, नाम कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्रैक्टिस फाइल बोल के, एक न्यू बना सकता हूँ, या फिर पुराना वाला को भी आप लोग बना सकते हैं। प्रैक्टिस फाइल डायमेंशन, पुराना वाला का में भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग को डायमेंशन का सेटिंग सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लाइन हो गया, लाइन जो है ये लाइन हो गया, ये लाइन।
तो लाइन आपका किस कलर का चाहिए तो उसी कलर का चाहिए। ये सब आपको कुछ सेटिंग मिलता है जो कि बेस लाइन स्पेसिंग, यहाँ ये जो लाइन है ये कितना स्पेसिंग में आपको देना है, तो इसमें आप लोग कुछ मत कीजिएगा। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट सिंबल एंड एरो में आइए। सिंबल और एरो में आने के बाद यहाँ पे देखिए एरो साइज मतलब ये होता है, ये इसको हम लोग एरो बोलते हैं। तो एरो को साइज कितना रखना है तो इसको आप लोग ले लीजिए 5 इंच ले लीजिए, 5 इंच मैंने ले लिया। उसी तरीके से अब इसमें आप लोग को बहुत सारा आपको कलर मिल जाएगा, स्टाइल मिल जाएगा, किस तरीके से चाहिए तो आप लोग बहुत सारा आपको स्टाइल मिलेगा। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं ये डॉट वाला ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग टेक्स्ट में आइएगा, यहाँ से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल भी आप लोग बहुत सारा दिया रहता है, आप लोग वो ले लीजिए। फिर आपका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे को कलर कोई भी चेंज नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को टेक्स्ट का हाइट आप लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो टेक्स्ट का हाइट हम लोग का छोट क्यों दिखा रहा था, स्मॉल क्यों दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सेटिंग नहीं किया था। तो इसको आप लोग 8 इंच कर लीजिए या फिर 10 इंच, चलिए मैं 10 इंच कर लेता हूँ। फिर आप लोग प्राइमरी यूनिट पे आइएगा। प्राइमरी यूनिट में हम लोगों ने शुरू में अपना ड्राइंग फाइल को बनाया था, उसमें जो भी हम लोगों ने यूनिट डाला था वही यूनिट को फिर आप लोग लीजिएगा यहाँ पे। तो यूनिट फॉर्मेट में मैं फिर आर्किटेक्चरल लेता हूँ और प्रिसीजन में 0 फिर 0 इंच लेता हूँ। और उसके बाद इधर आप लोगों को कुछ नहीं छेड़खानी करना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको ओके कीजिए, सेट करेंट कीजिए, क्लोज कीजिए। अब देखिए यहाँ से इसको डिलीट कीजिए। अब देखिए यहाँ से मैं एक डायमेंशन लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कितना दिखाई दे रहा है, 5 फीट दिखाने लगा। देखिए आप लोग यहाँ पे 5 फीट दिखाने लगा। वैसे ही फिर मेरे को रिपीट करना था तो मैं बैक स्पेस दाब के फिर इधर ले सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम लोग को लीनियर लेने के लिए होता है, पर अभी आपको अगर एंगुलर लेना है तो ऐसे करेंगे तो ये एंगुलर में नहीं दिखाएगा। देखिए एंगुलर नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो आपका स्टाइल होता है डायमेंशन करने का, हम लोग लीनियर सेलेक्ट कर रहे थे। तो अगर आपको एंगुलर में चाहिए, आपको डायमेंशन का चेक करना है तो आप लोग डायरेक्ट अलाइन पे क्लिक कीजिए। तो अलाइन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से देखिए 5 फीट दिखाने लगा। तो ये हम लोग का रेडियस हो गया। तो हम लोग कहाँ पे थे, सेंटर और रेडियस कैसे बनाते हैं तो मैं एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग कभी भी उसका सेंटर पॉइंट दीजिएगा और कितना आपका रेडियस का आपका सर्कल चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए मैं 10 फीट जाता हूँ। तो ये देखिए 10 फीट का हम लोगों का एक सर्कल तैयार हो गया जिसका रेडियस हम लोगों का 10 फीट है। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 10 फीट है दिखाने लगा। अब डायमेंशन भी हम लोग का एक्यूरेट हो गया। तो मैंने आज आपको डायमेंशन भी सेट करना सिखा दिया। अब वहीं पे आप लोग सर्कल का देखिए, सर्कल में क्या कुछ दिया है। अब देखिए सेंटर और डायमीटर, तो उसके लिए आप लोग पहले सेंटर दीजिए और डायमीटर दीजिए। अब वहीं पे मैं अब इसका डायमीटर बनाता हूँ 10 फीट का। मैंने पहले वाला ये जो बनाया, ये जो सर्कल बनाया तो इसका रेडियस 10 फीट है। अब मैं इसका डायमीटर 10 फीट बनाऊंगा तो ये देखिए इसका 5 फीट रेडियस हो जाएगा ना। तो इतना छोटा है, इसका सिमिलर आप लोगों का डायमेंशन मिलेगा। आपका सर्कल का रेडियस 5 फीट हो जाए तो मैं इधर 10 फीट दापता हूँ। तो देखिए ये 10 फीट इसका रेडियस था, इसका डायमीटर 10 फीट है। देखिए मैं आपको नाप के भी दिखा देता हूँ। देखिए इधर 10 फीट दिखाई दे रहा है, तो इसका आप लोगों का डायमेंशन का 10 फीट हो गया, इसका आप लोगों को डायमीटर। वैसे ही अब देखिए, अब अगर आपको 2 पॉइंट बनाना है, 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट लेके अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे कि एक लाइन लीजिए, ये एक लाइन हो गया। वैसे ही एक इधर लाइन ले लीजिए, इधर मैं एक लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ से आप लोग सर्कल लीजिए और 2 पॉइंट दीजिए। मानिए यहाँ से और यहाँ मेरे को एक सर्कल बनाना था, तो 2 पॉइंट आप लोग कोई भी एक पॉइंट दीजिए, 2 पॉइंट दीजिएगा, वैसे आप लोगों का सर्कल बन जाएगा। तो मैंने 2 पॉइंट लिया, वैसे फिर रिपीट करने के लिए मैंने बैक स्पेस लिया, एक फर्स्ट पॉइंट दिया, एक सेकेंड पॉइंट दिया, मेरा सर्कल बन के रेडी हो गया। वैसे ही आपको अब 3 पॉइंट लेके भी आप लोग सर्कल बना सकते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए मैं कोई भी 3 लाइन ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। एक 3 लाइन में लेता हूँ, 2 लाइन ले लिया, 3 लाइन ले लिया। उसके बाद आप डायरेक्ट 3 पॉइंट पे क्लिक कीजिए, 3 पॉइंट कोई भी दीजिए। तो चलिए 3 पॉइंट मैंने दे दिया और देखिए 3 पॉइंट से पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट हम लोग का लाइन बन के रेडी हो गया ना। तो इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, जो कि 3 पॉइंट लेके हम लोग रिफरेंस लेके बनाए हैं। वैसे ही अब देखिए tan रेडियस। अब tan रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पहले क्या होता है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। जैसे कि एक सर्कल मैंने ले लिया, देखिए एक सर्कल ले लिया, इसी में कोई भी लाइन, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ से
कोई भी लाइन अगर पास आउट हो रहा है और एक ही पॉइंट पे अगर वो टच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग टैंजेंट बोल सकते हैं। अगर जब ये जो लाइन है सर्कल का कोई एक ही पॉइंट पे टच होकेगा तो इसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तो हम लोग वो टैंजेंट भी लेके हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए tan रेडियस है, तो हम लोग का कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि दो लाइन को टच करके कोई रेडियस दे के बनाना रहता है। तो ऐसे मैं करता हूँ ऐसे। अब देखिए एक ये टेंजेंट का पॉइंट लेता हूँ, एक ये टेंजेंट का पॉइंट लेता हूँ, उसके बाद आप लोग रेडियस इसका दीजिए। देखिए मैं जैसे कि 5 लेता हूँ, 5 नहीं तो 10 ही फीट लेता हूँ, 10 फीट। अब देखिए ये किधर गया, इधर आया। देखिए ये कितना छोटा है, ये इधर छोटा दिख रहा है ना, पर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम लोगों का टेंजेंट बना ही नहीं, पर ये टेंजेंट बन गया है। देखिए इसका इधर देखिए, आप लोग इसको एक्सटेंड कीजिए, देखिए आ गया इधर। या फिर मैं आप लोग एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ, ऐसे कीजिए और ये लाइन को आप लोग इसको देखिए, इसका रेफरेंस लेके ऐसे मैंने इसको ज्वाइन किया। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो ये एक ही पॉइंट पे कोई भी टच करेगा। देखिए एक ही पॉइंट पे ये टच हो रहा है ना। या फिर देखिए इसको मैं एक्सटेंड करके आपको बताता हूँ, एक्सटेंड कमांड लेता हूँ। एक्सटेंड कमांड क्या होता है वो सब मैं बताऊँगा आने वाला वीडियो में। इसको देखिए मैं एक्सटेंड ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो सर्कल है और ये जो एक लाइन है, ये कोई भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ऐसे आप लोग इसका टैंजेंट, दो टैंजेंट और एक रेडियस भी देके आप लोग सर्कल बना सकते हैं। वैसे ही देखिए tan रेडियस। अब टैंजेंट करके आप लोग कैसे सर्कल बनाएंगे, तो कोई भी 3 लाइन आप लोग लीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन मानिए, ये मैंने ले लिया। अब ऐसे आप लोग भी सर्कल बना सकते हैं। तो मैं कोई भी 3 टैंजेंट के लिए लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये बन गया। अब आपको लग रहा होगा ये क्यों नहीं अभी टैंजेंट बना, तो इसको जब आप लोग एक्सटेंड करेंगे ना तो देखेंगे तो इसका भी एक ही पॉइंट टच हुआ है, इसका भी एक ही पॉइंट टच हुआ है, इसका भी एक ही पॉइंट टच हुआ है। तो ये बहुत ही तरीके से आप लोग सर्कल बना सकते हैं, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कल का वीडियो में हम लोग देखेंगे ये आर्क कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब कल के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आर्क कैसे ले सकते हैं, उसका रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं, उसके बाद फिर सेंटर क्या है, ये हैचिंग क्या होता है, ये मूव कमांड क्या है, कॉपी कमांड क्या होता है, ये सब हम लोग को मॉडिफाइड टूल जो है, ये आज मैंने ड्रॉ टूल सब बता ही दिया। अब मात्र आर्क और रेक्टेंगल बताना बाकी रह गया है। कल का वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडिफाई कमांड बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो देखें, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और ये सब वीडियो को आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।